इत्तेहादी ट्रस्ट है क्या, उसका इयादा करेंगे, आज उस हवाले से दोबारा बात भी करेंगे। और ख़ास तौर पे फिर ये जो आज का फ़ैसला आया है, इसके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं कि क्यों ताख़ीर का शिकार हुआ, जो फ़ैसला इट्सेल्फ़ है वो कैसा है। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं शराज खान साहब, वीडियो लिंक के ज़रिए से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शराज साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा की तरह हमें इंतज़ार है आपके जो आपका मौक़िफ़ है, जो आपके इस तज्ज़िया है इन तमाम पहलुओं पर। तो सबसे पहले यही जो आज का फ़ैसला आया, इस फ़ैसले के ऊपर भी बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये 3 बार मौखर हुआ जो फ़ैसला लिख लेने के बाद, तो अगर फ़ैसला लिख लिया गया था, फ़ैसला यही था जो आज हम सब ने सुना मीडिया के ज़रिए से हमारे सामने आया, तो फिर इसको 3 दफ़ा मौखर करने की क्या ज़रूरत थी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। जितने भी इस्लाम चैनल के देखने वाले हमारे नाजरीन हैं, इस वक्त हमें सुन रहे हैं, सबको हम वेलकम करते हैं। ये देखें, क्राइसिस है, ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा क्राइसिस है, जो अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया उस वक्त से शुरू हुआ और आज तक ये क्राइसिस, ये जो बड़ा क्राइसिस है, ये जारी है। ये सबसे बड़ा ये मसला पैदा हुआ है पाकिस्तान में, जिसने एक भूचाल की सूरत अख्तियार कर ली है। और ना ही हमारी सियासत आगे बढ़ रही है, ना ही हमारी मीशत आगे बढ़ रही है, न मुल्क में ठहराव है, न कहीं बाहर से सरमायाकारी आ रही है। और चल चलाओ सा माशरा है, और उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, उसका जो मरकजी किरदार है, वो सियासत अपोजिशन की हो, हुकूमत की हो, अदारों की हो, वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है। और वो आदमी जेल में है, और वो 15-16 महीने देख लें वो जेल में है, और ना ही उसके पास कोई पावर है, लेकिन अवाम उसके साथ है और निज़ाम कहीं और खड़ा है और धक्के से चीज़ें चल रही हैं। उसी का ये आज साक्साना है कि दुनिया में आज पाकिस्तान की एक दफ़ा फिर एक जज है जो नासिर जावेद राना साहब हैं। उनकी वजह से आज हमारी सियासत भी, हमारी रियासत भी और हमारी अदालत भी जो है वो दुनिया के में एक मजाक की तरह पेश उसे किया गया। जहां पर सजा का जिक्र हुआ, वहां पर ये बात भी हुई कि हम किस तरह की हमारी अदालतें हैं। और खास करके सबसे जो अहम नुकता है वो ये है कि एक ऐसे केस में 14 साल की सजा हुई है जिसका एक पेनी का फायदा इमरान खान की जात को और उसकी बीवी को नहीं हुआ। यानी आप देखें, और जज साहब अपने फैसले में ये एतराफ भी कर रहे हैं कि भाई ये कोई करप्शन का केस नहीं है, ये अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। यानी अपनी पावर, मिस यूज ऑफ पावर हुआ है, यानी इन्फ्लुएंस हुआ है। और बड़ी मजे की बात यह है कि नासिर जावेद राना साहब को सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल केसेस में उनकी मजिस्ट्रेट की हैसियत से तो उनकी हैसियत है, लेकिन उन्होंने एक फैसला दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आज भी फैसला रेलेवेंट है, इंटैक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, कि इनकी जुडिशियल जो ताकत है, पावर है, यानी फैसला साजी में, इस तरह का जज के केस सुनने में, वो है ही नहीं, उससे वो नायल हैं। लेकिन आप देखें कि उनसे ये फैसला करवाया गया, और वो फैसला ऐसा हुआ कि आपने खुद जैसा कि सवाल भी कर दिया कि 3 दफा फैसला मोखर हो गया। जब मोखर हो गया तो फिर डाउट्स तो क्रिएट हुए कि क्यों हुआ, चूंकि ट्रैक 2 कहीं ना कहीं कोई मुज़ाकरात चल रहे थे, जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो टीआर थे, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जिसको कहते हैं, कोई सीबीएम, कोई इस तरह की कोई जो लाया मुल्क तैयार किया जा रहा था, मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें कोई डील नहीं बनी। और शायद इमरान खान साहब को बार बार इस केस की वजह से प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप मान जाएं, वरना आपके खिलाफ केस आएगा और फैसला आएगा। और फिर आप ये देखें कि कैसा निज़ाम इंसाफ व अदल है कि वो फैसला पाकिस्तान के मीडिया को, टीवी एंकरों को, फैसल वाडा को मालूम था एग्जैक्टली कि 14 साल सजा होगी, एग्जैक्टली कि 7 साल सजा होगी, एग्जैक्टली कि वो नायल होंगे, एग्जैक्टली कितना जुर्माना होगा, 10 लाख और 5 लाख। ये
किस तरह का फैसला था। और फिर आप देखें कि फैसला एक दिन तो मौखर हो सकता है, दुनिया में कहीं नहीं होता कि फलां दिन फैसला सुनाया जाएगा। जब केस मुकम्मल हो जाता है तो उसी वक्त शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी हो जाता है, फैसला हो जाता है, सुना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक महीने तक इस फैसले को यानी जनवरी में यानी दिसंबर में सुनाया जाना था। फिर उसके बाद 2 डेटें इसकी जनवरी में पड़ी और आज ये फैसला जो है अच्छा वो शिराज सुनाया खान गया। साहब, बिल्कुल इसके उसके ऊपर बहुत सारी और भी गुफ्तगू हो सकती है। अभी आपने एक जो नुक्ता उठाया, उस हवाले से चाहूँगा आपसे मज़ीद जाने। जो इस फैसले में भी जज साहब ने जिस तरह से कहा कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला है और करप्शन नहीं है, और यकीनी तौर पे उससे जो हम जानते हैं कि ये जो फ़ायदा जो था, अगर जो इस तमाम मामले से माली तौर पर फ़ायदा तो एक और शख्सियत को हुई जिनका ना केस में ज़िक्र है, ना हमने उनके ऊपर कोई चीज़ बनते हुए देखी, मलिक रियाज साहब। अच्छा, इसी पहलू जो इस तरह से जैसे इमरान खान साहब के साथ ये तमाम मामला हुआ, जिस केस में नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था, वो भी कुछ इसी तरह का था। तो आपको भी कुछ सिमिलैरिटी लगती है कि वो भी करप्शन का नहीं था, वो बेटे से तनख्वाह ना लेने का मामला था जिसके ऊपर इतनी लंबी नाअहली कर दी, और अभी जो इमरान खान साहब की बज़ाते ख़ुद इसमें करप्शन का मामला ये नहीं है, इख्तियारात का हो सकता है बहरहाल, लेकिन हमने देखा कि एक 14 साल कैद और जो खासी यकीनी तौर पे तवील कैद है और फिर जुर्माना भी। तो उस वक्त भी हमने देखा था, जो उस वक्त एक सियासी जमात उसके कायदीन वो मिठाइयाँ बांट रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। आज हमने दूसरी जमात के कायदीन को, उनके कारकुनान को मिठाइयाँ तकसीम करते हुए देखा। तो कभी ये मामला रुकेगा भी या बस इसी तरह से चलता रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है। आप देखें कि जब आसिफ अली जरदारी 2008 में सदर बने तो 2013 तक 2 वज़राए आज़म चले गए। यानी राजा यूसुफ रजा गिलानी साहब रुखसत हुए। क्या केस क्या था कि 60 मिलियन पाउंड वो स्विस अकाउंट में पड़ा हुआ है और उसको खत लिखे कि वो पैसे हमें वापस करें, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने खत नहीं लिखा था, तो वो नाअहल हो गए थे। लेकिन वो तो मनी लॉन्ड्रिंग का या स्विस अकाउंट में हमारे पैसे थे जो वहां पर मुबैना तौर पर कहा गया था कि वहां पर मौजूद हैं और वो वापस नहीं आ रहे। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब का अगर फाइनेंशियल चीजें देखें तो वो भी आप देखें कि पहले उनको गंदा किया गया, फिर उनकी हुकूमत को कमजोर करने के लिए धरने करवाए गए और 2017 में फिर उनको नाअहल करवा दिया गया। जाहिर है उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कहीं और खड़ी थी, उनको नहीं चाहती थी कि वो मतलब कंटिन्यू करें, तो उनको नाअहल करवा दिया गया और फिर सजाएं ऐसी सुना दी गई। और फिर उसके बाद वो सजाएं जब जरूरत पड़ी तो मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, जेल से उठकर जो है वो सीधे लंदन चले गए। तो ये चीजें आज का भी ये जो फैसला है ये नजरिया जरूरत के मुताबिक है, ये पोलिटिकली मोटिवेटेड है। हम सब जानते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसको अभी 1 साल होने वाला है और जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले ऐलान कर रखा है कि 8 फरवरी के दिन जुमे क्या मनाया जाएगा, सबको पता है कि अवाम का जोर जो है वो बैरून मुल्क हूँ या अंदरून मुल्क हूँ, मैं जिस कदर भी सजाएं सुनाई गई, वो तोशा खाना हो, वो दोषा खाना 2 हो, वो इद्दत का केस हो, बाकी जितने भी केसेस हैं, जिस तरह की एक यानी जेल के अंदर ही अदालत बनाई गई और फिर जिस तरह इंसाफ के कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए और सजाएं सुनाई गई, उसके बाद जो जब हाई कोर्ट में गई या सुप्रीम कोर्ट में गई वो सारी सजाएं उड़ा के रख दी गई। और फिर अब ये केस रोक के रखा हुआ था कि उस वक्त में सामने लाया जाएगा, सजा सुनाई जाएगी कि जब अदालतों का भी वहां पर आप देखें कि एडिशनल जज जो है वो मुकर्रर हो रहे हैं, अदालतें 2 बन गई हैं, 17 से 24 यानी 34 जज लग गए हैं, अब 2 जज हो गए, किसी को ये भी नहीं पता कि कौन सा अख्तियार मेरा है और कौन सा नहीं है। तो सम हो आप देखें कि ये ज्यादा देर की बात नहीं होगी, ये मामला टल जाएगा। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि इस वक्त हमें अपनी एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी सी अंडर प्रेशर नजर आती है।
इस वजह से ना अंडर प्रेशर नजर आती है कि 20 तारीख की जो डेट है उसके बाद एक प्रेशर आना है डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की तरफ से। ट्वीट भी आ चुके हैं, वो बातें सब आपको याद होगा। इमरान खान साहब का जो विजिट था 2019 का व्हाइट हाउस का या अमेरिका का, फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनकी मिसिस के साथ, जिस तरह वहाँ फ्रेंडली माहौल बना और जिस तरह वहाँ उनके लिए यानी सारे दरवाजे खुले, सारा कुछ हुआ, तो वो चीजें उनको डोनाल्ड ट्रंप को भी याद है। फिर वो लॉबियस्ट हैं, मुसलमान हैं जो वो, या पाकिस्तानी है जो, उन्होंने इस वक्त मौजूदा इलेक्शन में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उसकी वजह मेनली यही थी कि वो वहाँ इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, वो इमरान खान को छुड़ाना चाह रहे अच्छा हैं शिराज खान साहब, कि ये क्योंकि कैसा मंजर पाकिस्तान में सारे रास्ते, पाकिस्तान में यकीनन। सारे, मुझे एक, अगर इफ आई मेक कंप्लीट, सारे रास्ते मसदूद कर दिए गए थे, हम्म। सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि निजाम जो है वो इस तरह का था कि चूंकि इमरान खान को रास्ते से हटाना है, इक़्तिदार से दूर रखना है, उसका जो जो बातें उनकी हैं उनसे जो है वो उनको बाई यानी उनको स्पेस नहीं देना है। ऐसा ही हमने इलेक्शन में देखा। तो हुआ क्या फिर कि अभी 20 तारीख की डेट आ गई है, तो एस्टैब्लिशमेंट एक तरह की अंडर प्रेशर मुझे नजर आती है कि अब शिराज जब खान उधर साहब, से जोर इसमें तो आएगा। कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूल हैं, और सिर्फ इस वक्त ही नहीं, इस तमाम अरसे के दौरान वो मकबूल रहे हैं, चाहे कोई भी फेज़ हो। उनको जिस तरह के भी मुकदमात में उलझाए रखा गया हो, लेकिन वो अवाम का जो फैसला है बहरहाल वो हमने देख लिया था फरवरी में इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के वक्त भी और उसके बाद से भी। आपने जो बात की कि एक प्रेशर है, और हमने देखा वो ट्वीट्स भी हकीकत हैं, वो सामने आई। ये कैसा मंजरनामा होगा कि जब इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि मुझे तो निकलवाया ही अमेरिका ने है, यानी कि हुकूमत से भी अमेरिका ने निकाला है, और अब वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे अगर वो बराह रास्त तो नहीं कह रहे, लेकिन उनकी बहरहाल जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, उसके तमाम लीडर्स वो अब यही कह रहे हैं कि जैसे ही ट्रंप आएंगे वो अपना हल्फ उठाएंगे, तो इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए एक पूरा स्नैरियो जो है वो क्रिएट होकर फिर उनको अब आखिर बाहर, तो अगर हुकूमत से बाहर निकालने में अमेरिका ही मुलविस था, तो ये कैसे हो सकता है कि फिर वो वही अमेरिका अपनी तमाम कुव्वत इस्तेमाल करते हुए उनको जेल से भी बाहर निकाल दे। और ख़ुद ये चीज़ क्या इमरान खान साहब की सियासत के लिए एक दाग बन के नहीं रह जाएगा कि आप एक जानिब अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें करते रहे, एक जानिब आपने अपनी हुकूमत से निकाले जाने को अमेरिका का प्रेशर कहा, और दूसरी जानिब आप उसी अमेरिका की मदद से आप जेल से बाहर आना चाहते हैं? जब इमरान खान हुकूमत में थे तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी, फिर डोनाल्ड ट्रंप तब्दील हो गए और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत को जो बाइडन के साथ मामलात करने पड़े, चूँकि वहाँ डेमोक्रेट आ गए। और इसी तरह अब जो है वो टेबल टर्न हो गया, तो वह जाहिर है जो डेमोक्रेट्स थे उनके पाकिस्तान के साथ जिस तरह के मामलात हुए, और वो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिस डॉनल्ड लू है, उनका भी आपने देख लिया कि किरदार क्या था। खुद जो है वो डिमार्च भी दिया गया, जिस तरह साइफर आया, जिस तरह अवाम ने उसको देखा। तो वहां पर चूंकि हुकूमत बदल गई है, अभी फिर दोबारा जो है वो रिपब्लिकन आ गए हैं या डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो पूरी जो इंतजामिया है, पूरी जितनी भी मिशनरी है सदर की, वो तब्दील हो गई है। और फिर रिपब्लिकन की बात करें तो सेनेटर भी उनके जीत गए हैं, लोकल इलेक्शन भी वो जीत गए हैं। इसी तरह कैपिटल हिल में जो एमपीज हैं, कांग्रेसमैन है, वो भी उनके जीत गए। तो ज्यादातर मेजॉरिटी अब चूंकि रिपब्लिकन की आ गई है, और ये जो डेमोक्रेट्स हैं वो ऑब्वियसली उनकी हुकूमत ज़ाहिर है ख़त्म हो गया, जिस तरह जो बाइडन नहीं बल्कि कमला हैरिस आ रही हैं। तो ये अभी ये देखना पड़ेगा कि दो हुकूमतें दो पार्टियों की हैं, और ये चूंकि डोनाल्ड ट्रंप एक डिफरेंट टाइप के पॉलिटिशियन है, ही इज आउटसाइडर, वो कुछ भी फैसला कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो ही इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वी सॉ इट कि अमेरिका की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा सदर जो एक दफ़ा 4 साल अपने मुकम्मल कर चुका हो, 8 साल अपने मुकम्मल कर चुका है, उसके बाद फिर वो जीत कर वापस आ जाए, और फिर सारी एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ करने के बावजूद, इतने केसेस उनके खिलाफ लगे और उसके बावजूद वो जीत गए। तो एक ये भी हो सकता है कि हुकूमत के तब्दील होने से, वहाँ यानी वाशिंगटन में सदर तब्दील होने से, पार्टी तब्दील होने से
उसका भी एक असर पड़ेगा। लेकिन जहां तक ये बात है कि अमेरिका, मैं नहीं समझता हूँ कि जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ 2000 मेरे ख्याल में 13 के इलेक्शन से पहले मैंने उनसे उनका इंटरव्यू किया था, जब वो बातें उस वक्त करते थे अमेरिका के बारे में, वो आज भी वही बातें करते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि आपकी के ये तो हमारा एसेट है, यानी कोई भी कौमी लीडर है पाकिस्तान का, वो इमरान है, नवाज है, दूसरे हैं, जरदारी साहब हैं या बिलावल हैं, ये तो पाकिस्तान के लीडर है ना। तो अगर इनको कुछ अमेरिका छुड़वाएगा या अमेरिका कोई प्रेशर डालेगा और हम उसकी जरूरत के मुताबिक या उनके कहने पे उसको छोड़ते हैं, तो ऑब्वियसली वो इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कंप्रोमाइज शिराज खान साहब, आप क्या समझते हैं, मैं बिल्कुल जाएगी। इसी जानिब आना चाह रहा था और आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन इस हवाले से कि अमेरिका जारी बात है वो चाहे इमरान खान हो वो कोई भी हो, उनको मुफ्त में तो रिहा नहीं करवाएगा, उसके अपने मफादात होते हैं। और हम देखते रहे ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं पूरी दुनिया में जहाँ पे उसका मफाद होता है वो अपनी ताकत इस्तेमाल भी करता है और उस गोल को अचीव करता है। और ख़ुद पाकिस्तान के साथ चाहे आप जो अफ़गान जंग थी उस तब से लेके अब तक उसने जिस जिस लीडर का साथ दिया तो अपना कोई ना कोई मफाद उससे वाबस्ता था और वो फिर पता भी चला। तो इमरान खान साहब से वो ऐसा क्या करवाना चाह रहे होंगे कि जिसकी वजह से आपके ख्याल में वो प्रेशर डालेंगे? और अगर खुदा ना खास्ता या अगर ऐसा हो गया कि इमरान खान साहब इस सब के नतीजे में भी इस वजह से बाहर ना आए, तो फिर क्या मंजर होगा पाकिस्तान में इमरान खान साहब वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट? मेरे ख्याल में हमें अगर मुल्क की सियासत को आगे बढ़ाना है, अपने मुल्क की तरक्की को देखना है, हम चाहेंगे बाहर से सरमायाकारी आए, यहाँ ठहराव आए, तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इमरान खान साहब को ये नहीं रिया करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि ये नहीं कि मैं सिंपैथाइजर हूँ या आप सिंपैथाइजर हैं। मैंने डॉक्टर फारूक सदार का इंटरव्यू किया था, वो पुराना इंटरव्यू में सुन रहा था, तो मैं नवाज शरीफ साहब की मुकदमा लड़ रहा था 2009-10 में, जब वो उनके खिलाफ जरदारी साहब का मुकदमा लड़ रहा था, जब वो उनकी हुकूमत थी और MQM कभी उनको धमकी देती थी, कभी बाहर हो जाती थी, कभी हुकूमत में शामिल हो जाती थी। तो उस वक्त वो ओवरसीज मिनिस्टर थे। मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अगर हम मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम अपनी जरूरत के मुताबिक काम करें। जहां तक आपका ये सवाल है कि इमरान खान साहब उनके लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो दाखिला पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो हमारी फौज ही उसको देखती है, या हमारी जो ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट उसको देखती है, और उनकी बहुत इसके ऊपर ग्रिप है। और कोई भी लीडर, जो आपको पता है इमरान खान साहब ने इसराइल को तस्लीम ना करने के बारे में जो बयान दिए थे, बाद में हमें पता ये चला कि उनके ऊपर ये दबाव था, जो UAE ने भी कुछ लोग हमारे उनके वीजे कैंसिल किए, के दबाव था कि इसराइल को तस्लीम करना, और वो पब्लिक में चले गए कि कायदे आजम का ये फरमान है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो उस वक्त जब हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं कर रहे हैं बार बार अपने जलसों में, तो वो बाजवा साहब की तरफ से प्रेशर आया था। इसी तरह यूक्रेन वॉर में जब उस नाइट को वो मॉस्को में थे, जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो बाद में जनरल कमर जावेद बाजवा की आपने एक तकरीर सुनी होगी, जो उन्होंने बैठकर बड़ी जो है एक लिखी हुई एक तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने अमेरिका को यकीन दिलाया था कि हम आतादी है और इस ये जो रशिया की वॉर है इसको हम ऑन नहीं करते हैं। यानी अपने आप को थोड़ा सा जो है वो इमरान खान साहब ने अपने आप को डिसोसिएट करने की कोशिश की थी उस सारे सिनारियो से। फिर हमने जो वोट था वो हमने वहाँ पर अब्सटेन किया, लेकिन हमें यूनाइटेड नेशन में, लेकिन हमें पनिशमेंट किया गया। हालांकि बहुत सारे दूसरे ममालिक ने भी इस वॉर के खिलाफ जो है वो अब्सटेन किया था, जिसमें इंडिया भी शामिल है, लेकिन उनको कोई पनिशमेंट नहीं किया गया और हमें पनिशमेंट दी गई। तो ये मुझे नहीं लगता कि अमेरिका हमसे क्या चाहेगा। अफगानिस्तान की वॉर खत्म हो चुकी है, प्रॉक्सी हो सकता है वो लड़ने के लिए हमारे ऊपर, हम चाह रहे हैं चाइना के साथ वो इंडिया को एक लिवरेज देना चाह रहे हैं, उनको एक अच्छी बड़ी मैशत देखना चाह रहे हैं। चीन के मुकाबले में उनका एक सिवर न्यूक्लियर मायदा भी उनके साथ है, इंडिया के साथ, तो खित्ते में वो ताकत का यकीनी तौर पे बहुत कुछ हो सकता है। और अभी ईरान के साथ जो उनके मामला थे। शिराज खान साहब, बहुत शुक्रिया।